इंडिया से थाईलैंड ट्रैवल को लेके अब इंटरनेट पे काफी कंफ्यूजन चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रूल्स चेंज हो गए हैं और कुछ बोल रहे हैं कि रूल्स चेंज नहीं हुए हैं। और इसी वजह से ट्रैवलर्स को कंफ्यूजन ये है कि थाईलैंड जाना सेफ है या नहीं। और सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको पता होना जरूरी है अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो। और उसके बाद हम बात करेंगे वीजा के बारे में कि आखिर में चल क्या रहा है। आज की वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि थाईलैंड जाना सेफ है या नहीं और सच क्या है। मैं यहाँ थाईलैंड में रहता हूँ तो यहाँ रोज इंडिया से आने वाले लोग दिख जाते हैं, चाहे बैंकॉक हो, फुकेट हो, चाहे पताया हो, सब जगह इंडियन टूरिस्ट का फ्लो है। मतलब इंडियन टूरिज्म फुल स्पीड में चल रहा है और साथ ही चेकिंग भी हो रही है। तो असल में हो क्या रहा है? कुछ लोग तो एयरपोर्ट के पास सीधा आराम से निकल जा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, और वहीं कुछ लोगों को साइड में ले जा करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे होटल कौन से एरिया में बुक करा है, रिटर्न टिकट कब की है, कितने दिन रुकने का प्लान है। ये कोई नया रूल नहीं है, बस फर्क इतना है कि चेकिंग अब ज्यादा ध्यान से हो रही है। अब सवाल ये हो क्यों रहा है? थाईलैंड टूरिज्म को बहुत सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लोग रुक गए और टाइम पे वापस नहीं गए, मतलब ओवरस्टे करा। और कुछ लोग टूरिस्ट वीजा पे आके यहाँ पे काम चालू कर देते हैं। इसी वजह से अब एंट्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और नॉर्मल प्रोसेस से थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। तो फिर सिचुएशन क्या है? फ्लाइट्स खुल आ रही हैं, इंडिया से लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बस अब फर्क इतना है, अब प्रॉपर प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखने की जरूरत है। अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो ये बेसिक चीजें रेडी रखना जरूरी है। सबसे पहले रिटर्न टिकट यानी वापस जाने का प्रूफ, उसके बाद होटल बुकिंग ताकि ये क्लियर हो कि तुम यहाँ रुकने वाले हो, और पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, और फाइनेंशियल प्रूफ भी, मतलब उतने पैसे जितने में तुम अपना ट्रिप कंफर्टेबली मैनेज कर सको। अगर आप इस चेकलिस्ट का पीडीएफ चाहते हो तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये सब चीजें पहले भी थी, बस अब फर्क इतना है इमिग्रेशन वाले इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। देखो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको अपना ट्रैवल इंटेंट क्लियर रखना होगा, डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखनी होगी। अगर ये सब सही है तो ट्रैवल में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो वीजा को लेकर चल रही है। सीधी सी बात समझो, लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से इंडियन ट्रैवलर्स के लिए जो 60 डेज वाला वीजा ऑन अराइवल सिस्टम था उसको रोल बैक करने का डिसीजन आ गया है, और इंडियन ट्रैवलर्स को वीजा ऑन अराइवल कैटेगरी में शिफ्ट करने का अप्रूवल भी आ चुका है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो 15 डेज वाला सिस्टम है वो एक अफवाह या ऑफिशियली आने वाला है। तो सीधी सी बात समझो, जब वीजा ऑन अराइवल अप्लाई होगा उसमें 15 डेज का स्टे मिलेगा और वीजा फीस होगी 2000 बाht। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही एयरपोर्ट पे अचानक सब कुछ चेंज हो गया है। ओवर और इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन डेट और फाइनल प्रोसेस कंफर्म होगा, उसके बाद ही ये रूल्स अप्लाई होंगे। मतलब कंक्लूजन ये है, 15 डेज वाला सिस्टम कोई हवा में चलने वाली बात नहीं है, ये सच में आ चुका है। अब सब लोग बस इम्प्लीमेंटेशन का वेट कर रहे हैं और इसी वजह से इंटरनेट पे अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही, और जैसी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन डेट और फाइनल अपडेट आता है सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो आधी इंफॉर्मेशन और कंफ्यूजन से बचने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ऐसे रियल ट्रैवल अपडेट्स, स्कैम्स, प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी मजेदार होने वाली है। और आप किस डेट को थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो कमेंट्स में जरूर बताना।